पिछली शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट जारी होने के बाद से ही अभ्यर्थियों के मन में इस लिस्ट को लेकर के संदेह की स्थिति बनी हुई है। साथ ही माननीय राज्यपाल के द्वारा शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए गए हैं। लेखपाल भर्ती कब होगी, डीएलएड 19 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही डीएलएड 18 और 17 बैच, साथ ही पहले के बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनको बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनके लिए परीक्षा का आयोजन कब तक होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया, अभ्यर्थियों के मन में आंकड़े स्पष्ट नहीं होने की कंडीशन में फिर से संदेह उत्पन्न होने लगे हैं। यहाँ पर सरकार अगर पारदर्शिता की बात करती है तो निश्चित तौर पर उसको जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक को भी पब्लिश करना चाहिए था। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने तृतीय काउंसलिंग में लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है और यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इससे खासे नाराज हैं। और अगर बात की जाए तो ओबीसी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी फिर से लखनऊ में जोरदार धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगातार लगभग 5-6 दिन से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, जहां पर एससीईआरटी कार्यालय में उनकी कुछ वार्तालाप हुई है, जिससे वहां पर उनको मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है कि आपके मुद्दों को सुना जाएगा और भविष्य में इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी डटे हुए हैं कि जब तक हमारे 22,000 पदों को इस 69,000 में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। और उसी के बीच अब तृतीय काउंसलिंग लिस्ट को लेकर भी अभ्यर्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वहीं एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं। और कल दिनांक 28 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर फिर से अभ्यर्थी उपस्थित होंगे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाती है और किस प्रकार से सरकार की गंभीरता होती है इन सब को लेकर। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा सभी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में जैसे कि विश्वविद्यालय में जो भी पद रिक्त हैं उसके क्रम में जल्दी ही विज्ञापन जारी करके रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी किए गए हैं और जल्दी ही वेबसाइट पर भर्ती नियम को भी पब्लिश कराने की बात कही गई है। तो वर्ष 2017 से जब से सरकार बनी है तब से लेखपाल की नई भर्ती के लिए यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक लेखपाल की भर्ती देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यूपीएससी पीईटी के आधार पर ही अब लेखपाल का विज्ञापन जारी किया जाएगा। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जल्द होगी लेखपाल की भर्ती, और ये आर्टिकल 26 जून 2021 का है। इसमें ये बातें कही गई हैं कि यूपीएससी के लिए आवेदन ले लिए गए हैं और जल्दी ही इसकी परीक्षा अगस्त या फिर सितंबर में प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। उसके तुरंत बाद लेखपाल की लिए लगभग 8,200 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही पीईटी की रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके कल दिनांक 28 जून 2021 को यूपीएससी आयोग के कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित होंगे वेबसाइट को फिर से कम 15 दिन के लिए ओपन करने के संदर्भ में। यहाँ पर अभ्यर्थी और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा यूपीएससी के माध्यम से होने वाली पीईटी के आवेदन की तिथि को बढ़ाने के क्रम में यूपीएससी आयोग को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से स्पष्ट कोई जानकारी नहीं आ रही है कि तिथि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि कब तिथि बढ़ाई जाए और वो अपना आवेदन कंप्लीट कर पाए। बात करें जूनियर एडेड हाई स्कूल में फर्जी और संदिग्ध शिक्षकों के सख्ती के मामले में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पहले जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती पहले टीचर्स एडहॉक पर रखे जाते थे, उसके बाद से कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा बीएसए के पास उनकी रिपोर्ट भेजी जाती थी और बीएसए उस रिपोर्ट को सरकार के पास प्रेषित करता था और सरकार के आदेश के बाद से उन जो एडहॉक पर टीचर्स होते थे उनको परमानेंट कर दिया जाता था। इसमें बहुत ज़्यादा खेल चलता था। कॉलेज मैनेजमेंट पैसे लेकर के ऐसे लोगों को भी वहां पर भर्ती कर देते थे जो कि योग्य नहीं होते। तो इन्हीं सब को लेकर के अब सरकार सख्ती दिखा रही है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 24 जून को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं बात कर ले कुछ अन्य खबरों की, तो कल दिनांक 26 जून 2021 को पुरानी पेंशन बहाल करने और निजीकरण को रोकने के लिए ट्विटर पर कर्मचारियों के द्वारा यहां पर अभियान चलाया गया है। पार्टी कार्यालय से डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में मौखिक रूप से आश्वासन के बाद से उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर जब पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे उसके बाद 3 दिन के अंदर लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया जाएगा प्रमोट के क्रम में। तो अब इन सबके बाद से जरूरी है कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर फोकस करना, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा समय से आयोजित कराना इतना आसान नहीं होगा डीएलएड 2019 बैच के लिए। आप समस्याओं को समझिए। आप अगर देखेंगे डीएलएड 2017 बैच के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जब उनका अक्टूबर 2018 में पूरा
एक वर्ष कंप्लीट हुआ था तो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में होना प्रस्तावित था, लेकिन उसी समय पीएनपी के द्वारा यूपी टेट 2018 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और शिक्षक भर्ती जो कि 9 जून 2019 को होना प्रस्तावित था उसके लिए सब कुछ तैयारियां की जा रही थी, जिसके बाद से पीएनपी ने डीएलएड की परीक्षाओं पर से फोकस हटा दिया और यूपी टेट पर पूरा फोकस करने लगी। अब वही कंडीशन फिर डीएलएड 2019 बैच के साथ बनने वाली है, क्योंकि कभी भी जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की जा सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त सितंबर में इनकी हर हाल में परीक्षा करानी होगी पीएनपी को, क्योंकि शासन प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट की भी परीक्षा लगभग सितंबर के आसपास होना प्रस्तावित है। तो अब पीएनपी के पास जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षा है, तो इन सब के बाद से पीएनपी का पूरा फोकस डीएलएड की परीक्षाओं से हट जाता है और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं पर आ जाता है, जिसकी वजह से डीएलएड की परीक्षाएं लंबित होती चली जाती हैं। ये तो हो गई पहली समस्या। दूसरी समस्या आप समझिए, डीएलएड के ऐसे बहुत से पीछे के समस्याएं हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। डीएलएड 2019 बैच का लगभग पूरा प्रशिक्षण समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इनके प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि जैसे ही पीएनपी के नए सचिव आते हैं तो आप लोग वहां पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर के जो भी हो सके आप लोगों से वहां पर सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कराइए और उसके तुरंत बाद प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा हो जाए। उसके बाद से देखिए, तृतीय सेमेस्टर के लिए प्रमोट का आधार, हालांकि एससीईआरटी ने कह दिया है कि इंटरनल के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंटरनल के आधार पर आप देखेंगे तो लगभग निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा लगभग 95% से लेकर के 98-99% तक इंटरनल में अंक दिए जाते हैं। तो अगर उसको आधार बना करके प्रमोट किया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों के लगभग 95-98 के बीच में ही पूरा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट बनेगा, उतना प्रतिशत उनका रिजल्ट में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा कंबाइंड रूप से फिर से एक अहम फैसले पर पहुंचा जाएगा कि आखिर इनका आधार क्या हो। कम से कम इंटरनल तो नहीं होने वाला, ये कंफर्म मानिए। उसके बाद से देखेंगे आप 18 बैच में किस प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया था, तो उसी प्रकार से कुछ नए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंटरनल के आधार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब समस्या ये आएगी कि अभी तक 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप बहुत से निजी डीएलएड संस्थान और डाइट में प्रारंभ तक नहीं हुए हैं, और अभी आप देख लीजिए जून लगभग समाप्त हो चुका, जुलाई ही अब आपके पास मात्र 1 महीना का समय बचा हुआ है। अगस्त में 6 तारीख को आपका पूरा प्रशिक्षण ही समाप्त हो जाएगा। अब 1 महीने में आप लोग को प्रतिबद्धता दिखाते हुए एससीईआरटी कार्यालय से सबसे पहले एक पत्र जारी करवाना होगा कि आप लोग की इंटर्नशिप के क्रम में, हालांकि ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं होता है, कोई भी निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट अपने स्तर पर पूरे 6 माह के प्रशिक्षण के दौरान कभी भी इंटर्नशिप कंडक्ट करा सकती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि निजी डीएलएड संस्थान और डाइट अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय थे और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे वो सभी बंद चल रहे थे। इस वजह से ऑफलाइन इंटर्नशिप हो पाना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग को एससीईआरटी कार्यालय पर धरना देकर के, ज्ञापन देकर के कैसे भी वहां से लिखित रूप से आदेश जारी कराना होगा कि ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराने के संदर्भ में आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में जिस प्रकार से ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट की थी उसी प्रकार से ऑनलाइन इंटर्नशिप कंडक्ट कराना होगा, तभी आपका समय से इंटर्नशिप पूर्ण होगा। क्योंकि बिना इंटर्नशिप के पीएनपी आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देगी। आपने डीएलएड 2018 बैच का उदाहरण देख लिया था, बहुत से ऐसे निजी डीएलएड संस्थान के अभ्यर्थी थे जिनका इंटर्नशिप चतुर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट ना हो पाने की वजह से उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया था। तो अब ये सभी समस्याएं आने वाली है 19 बैच के सामने। देखिए, प्रमोट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सभी समस्याओं से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपको शिक्षक भर्ती से बहुत ज्यादा दूर लेती चली जाएगी। अब आप लोग को टीम में काम करना होगा, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव या एक ग्रुप के द्वारा इन सभी समस्याओं को हैंडल नहीं किया जा सकता। तो आपको पीएनपी और एससीईआरटी पर लगातार दबाव बनाना होगा इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के क्रम में। और अगर बात की जाए डीएलएड 18 बैच और उसके पहले के बैचेज के अभ्यर्थी जिनको बैक पेपर में सम्मिलित होना है, तो वो सभी भी अभ्यर्थी अब पीएनपी पर दबाव बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोग देख रहे होंगे कि कितना भारी दबाव शासन पर एससीईआरटी कार्यालय पर बनाया जा रहा है। तो शिक्षक भर्ती दबाव में आकर के सरकार क्या कुछ फैसला ले ले, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप सभी अगर बैक पेपर क्लियर होंगे तभी आपको मौका मिल पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में बीटीसी 2015 बैच के ऐसे लगभग 13,000 अभ्यर्थी थे जो कि शिक्षक भर्ती से सिर्फ चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर की वजह से बाहर हो गए थे। तो आपको भी डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के पीएनपी पर ज्ञापन देना चाहिए अपनी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि अगर चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच का इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ, उस कंडीशन में अगस्त में भी हो सकता है कि पीएनपी
चतुर्थ सेमेस्टर 19 बैच का प्रस्तावित ना कर पाए। आप लोग पीएनपी के कार्यशैली को अच्छे प्रकार से समझते होंगे, तो आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि आप 19 बैच पर निर्भर क्यों रहें। अगर आप लोग ज़्यादा संख्या दिखाएंगे पीएनपी या सीआरटी पर उपस्थित होकर के, तो वो मजबूर होंगे आपके बैक पेपर की परीक्षा अलग से कंडक्ट कराने के संदर्भ में। और अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो फिर डीएलएड 19 बैच के साथ ही आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। तो अब तय आपको करना है कि बैक पेपर का परीक्षा जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराना है, और 19 बैच की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी सभी समस्याओं को जल्दी सॉल्व कराएं पीएनपी या सीआरटी पर दबाव बना करके, और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हर हाल में अगस्त के लास्ट तक कैसे भी कंडक्ट करा ले, तभी आप आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं 19 बैच के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी पैरेलली यूपी टेट के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट रूप से अभी बातें नहीं बता सकता। तो सबसे पहले अगर आपका यूपी टेट क्लियर होगा तो ही आप आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रख पाएंगे। तो यूपी टेट का विज्ञापन जल्द जारी हो, इसके क्रम में आप सभी दबाव बनाना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।